आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये क्लास 8 का जो है चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे जो है कि सबसे पहले तो ये जो है कि बेसिक क्वेश्चन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, है ना, यहाँ पर जो इसका शुरुआत क्यों हुआ था, इसका टेम्प्रोरी कॉजेज क्या था, तत्कालिक कारण क्या था। तो पहले जो है कि एक ब्राउन बॉस नाम का जो है कि बंदूक चल रहा था, उसके जगह पर जो है कि एक बंदूक न्यू राइफ़ल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था क्या, इनफील्ड राइफ़ल। और उसमें जो है कि चर्बी वाले कारतूस को जो है कि भरा जाता था, यूज़ किया जाता था, है ना। काऊ और गाय और सुअर की स्किन का जो है कि यूज़ किया जाता था कारतूस के रूप में उसमें डालने के लिए, और उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके कारण जो है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके जो है इस क्रांति का विरोध किया था, है ना। इस क्रांति ये जो है कि क्रांति का कारण बना था, अंग्रेज़ों का विरोध किया था। और इससे जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि आपको बनते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था जब 1857 का जो रिवोल्ट हो रहा था, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा था, उस टाइम जो है ब्रिटेन का जो है कि प्रधानमंत्री कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो पाम स्टुअर्ट, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है पूछा जाता है जो क्वेश्चन, भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय गवर्नर जनरल था, और ये जो था अंतिम गवर्नर जनरल था। और जो 1857 के बाद जो है 1858 का जो अधिनियम पारित होता है, एक्ट आता है, उसके तहत जो है गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वाइसराय कर दिया जाता है। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल भी है भारत का, और ये भारत का प्रथम वाइसराय भी है, लॉर्ड कैनिंग, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो 1857 का जो क्रांति समाप्त होता है, तो उसमें जो है कि बोला जाता है, एक जो है कि कानून अधिनियम जो है पारित किया जाता है, उसका जो कंक्लूज़न निकलता है, उस कंक्लूज़न में ये निकलता है कि अब जो है भारत के ऊपर कोई भी जो है कि राजा शासन नहीं करेगा। और इसी कारण जो है देखते हैं कि उस समय जो है कि अंतिम राजा जो था बहादुर शाह सेकंड, जिसको बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, और ये हमारा मुग़ल डायनेस्टी का अंतिम रूलर था। और इसके बाद कोई भी भारत पर राजा के रूप में जो है कि गद्दी पर नहीं बैठा है। और भी इसका जो है कि कंक्लूजन का अगर बात किया जाए, तो इसका जो है कि 1857 का क्रांति के बाद जो है, इससे पहले हमारा क्या चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा था, और ये जो है कि अपना शासन चला रहा था, और इसके हाथों से लेकर के जो है शासन किसके हाथों में सौंप दिया जाता है, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है ना। तो ये सारे बात जो है कि 1857 के क्रांति के बाद निकलता है निष्कर्ष। अभी हम लोग 1857 की क्रांति का बारे में जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो ध्यान रखना, 1857 का क्रांति हो रहा था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पाम स्टुअर्ट। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ये जो है कि मुग़ल सम्राट उस समय कौन था, बहादुर शाह सेकंड। और ये जो है कि भारत का अंतिम मुग़ल सम्राट था, ये भी ध्यान रखना है। कह रहा विद्रोह को दबाने के लिए जो है नियुक्त सेनापति, कह रहा है विद्रोह को दबाने के लिए, है ना, नियुक्त सेनापति जो है कि कैंपबेल। वहाँ पर जो है कि ब्रिटिश की तरफ से कौन था, कैंपबेल था। और विद्रोह का जो 1857 है ना, 1857 का जो है कि पूछा जाता है, इसका जो है कि सिंबल क्या था, तो इसका जो है सिंबल था कमल और रोटी, है ना, कमल और रोटी इसका जो है प्रतीक था, ये ध्यान रखना है। और ऐसा बोला जाता है 1857 का जो क्रांति शुरुआत हुआ है ना, तो ये भी बोला जाता है, अगर ऑफिशियल डेट अगर पूछा जाए तो इसका ऑफिशियल डेट हो जाएगा 10 मई, ऑफिशियल डेट हो जाता है 10 मई। और लेकिन बोला जाता है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो शुरू कब हुआ था, 29 मार्च, है ना, 29 मार्च से जो है कि शुरुआत हुआ था। और क्या हुआ था उस दिन, जो है कि मंगल पांडे प्रथम भारतीय जो है कि प्रथम भारतीय सेना नायक जो थे मंगल पांडे, और 34 नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, उन्होंने जो है 2 ब्रिटिशर को जो है कि हत्या कर दिया था, मेजर बाग और एक और ब्रिटिशर था, उसका हत्या कर देने के कारण जो इनको जो है सबसे पहले जो है कि 8 अप्रैल को इनको जो है कि फांसी हो जाता है। और यहीं से बोला जाता है कि जो 1857 का जो रिवोल्ट है
इसी डेट से शुरू होता है, 29 मार्च से शुरू होता है, ऐसा बोला जाता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले किस भारतीय को जो है फांसी की सज़ा हुई थी, तो मंगल पांडे, ये भी ध्यान रखना है। अगर इसका हम देख ले राजनीतिक कारण, 1857 की क्रांति का तो बहुत सारे कारण हैं। पॉलिटिकल रीज़न है, इकोनॉमिकल रीज़न है, उसके बाद जो है कि आर्मी जो है कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट चले गए थे, ये भी बोला जाता है। उसके बाद रिलीजियस के रूप में भी जो है इसे कॉजेज माना जाता है कि क्योंकि जो है ब्रिटिशर ने क्या करा था, धार्मिक उल्लंघन कर रहा था, धार्मिक नियमों का उल्लंघन कर रहा था, जिसके कारण जो है कि हिंदू मुस्लिम एक हो गया और क्रिश्चियन का अगेंस्ट गए, ये भी बोला जाता है। तो 1857 का जो है कि कारण का अगर बात किया जाए, रीजन का बात करें, कॉजेज बहुत सारे कॉजेज हैं। अगर हम देखें राजनीतिक कारण है ना, पॉलिटिकल रीजन का देखें तो उसमें जो है करा डलहौजी ने जो है क्या लाया था, हड़प नीति लाया था। आपको पता होगा डलहौजी जो है, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना है कि डलहौजी कब से कब तक शासन किया था, 1848 से लेकर के 56 तक, है ना। ये जो है डलहौजी शासन कर रहा था गवर्नर जनरल के रूप में, है ना। और उसके बाद जो है ये भारत का गवर्नर जनरल था, और इसने जो है क्या लाया था, एक नियम लाया था, क्या लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, हड़प नीति जिसे कहा जाता है। और इसमें बोला ये गया था, इसके तहत ये बोला गया था, मान करके चलिए किसी भी राज्य का जो उस समय जो भारत है का जो भी राजा लोग शासन कर रहा है, अगर उसका राजा का जो है कि मृत्यु हो जाता है और उसका अपना कोई संतान नहीं रहता है, तो उसके राज्य को जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है कि उसको जो है कि कर लिया जाएगा, उसके ऊपर जो है कि ब्रिटिशर का कब्जा हो जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि वहाँ पर शासन करेगा। वह राज्य, वह क्षेत्र जो है किसके कंट्रोल में चला जाएगा, तो उस समय जो भी गवर्नर जनरल होगा उसके कंट्रोल में चला जाएगा। और इसी में जो है कि इसने सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस क्षेत्र को हड़पा था, तो महाराष्ट्र का सतारा को, है ना, महाराष्ट्र का सतारा को हड़प लिया था। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसी के समय जो है आपको क्या चला था, लॉर्ड डलहौजी के समय ही जो है सबसे पहले जो है रेलवे लाइन चला था, 1853 में बॉम्बे से थाने चला था। इसी ने जो है सबसे पहले टेलीफोन लाइन भी लाया है, इसी ने जो है कि पोस्ट ऑफिस भी लाया, पोस्ट जो अभी चल रहा है पोस्ट ऑफिस वगैरह, है ना। तो ये जो है कि बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्या कर लेता है, 1854 में जो है कि 1854 में क्या करता है, 1854 में जो है कि झांसी को हड़प लेता है ना। जो वहाँ पर गंगाधर राव थे उनकी जो मृत्यु हो जाता है और उनका अपना कोई संतान नहीं होता, जिसके कारण झांसी को जो हड़प लिया जाता है। और इसका विरोध कौन करती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विरोध करती है। तो ये सारा जो है कि इससे रिलेटेड, डलहौजी से रिलेटेड ध्यान रखना है क्वेश्चन जो पूछा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया, डलहौजी ने लाया। अब हम इसका देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था, तो करों में वृद्धि, टैक्स जो है इंक्रीज कर दिया गया था। इंडस्ट्रियल जो था ख़त्म हो चुका था उस टाइम, तो जो भी थोड़ा बहुत खुला हुआ था वो भी समाप्त हो गया था, उद्योगों वगैरह का भी जो है समाप्त हो गया था। कृषि और उद्योग का सहसंबंध समाप्त हो गया था, आपसी तालमेल नहीं था, और अकाल की जैसा स्थिति क्रिएट हो गया था, अकाल पड़ गया था, है ना। ये था आर्थिक कारण। अब आते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। रूढ़िवादी, है ना, जो भारतीय थे सामाजिक बदलाव से दुखी थे, और 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली थी। ये सारे जो है कि सामाजिक एवं धार्मिक कारण थे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, सामाजिक और धार्मिक कारण भी था 1857 का क्रांति का होने का। आपका राजनीतिक कारण भी था, है ना। ये बहुत सारे कारण थे। फिर आपका तत्कालिक कारण का अगर बात कर लिया जाए तो क्या था, इनफील्ड राइफल का इंट्रोड्यूस होना, इनफील्ड राइफल, है ना, इसका जो है इंट्रोड्यूस होना। अब आते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण, सैनिकों के साथ भेदभाव हुआ। 5 भारतीय और का रेशियो जो है कि 1 ब्रिटिश सैनिक, 5 भारतीय और 1 ब्रिटिश सैनिक। 1854 में जो है कि एक डाकघर अधिनियम लाया गया था, और इस डाकघर अधिनियम द्वारा जो है सैनिकों को पत्राचार पर प्रतिबंध कर दिया गया। 1856 में अवध क्षेत्र को ब्रिटिश द्वारा अपने क्षेत्र में जो है कि लिया गया, है ना। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे जो है कि अंत में किसको जो है कि हड़प लिया जाता है, तो यही जो है हड़प लिया जाता है अवध को।
है ना, पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जो है सबसे अंतिम क्षेत्र को किसे हड़पा जाता है, किसे जो है सबसे अंतिम क्षेत्र को जो है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कंट्रोल में लिया जाता है, अधीन में लाया जाता है, तो वो था कौन, अवध। तो ये भी ध्यान रखना है। और झांसी को 1854, और सबसे पहले किसको, तो महाराष्ट्र का सतारा को। अब आते हैं तत्कालिक कारण, जो आपको तत्कालिक कारण बताया ही था मैंने। ब्राउन बैस जो है कि बंदूक चल रहा था, उसके जगह जो है क्या कर दिया गया, एक इनफील्ड राइफ़ल को लाया गया, और दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफ़ल को इंट्रोड्यूस किया गया। और ऐसा जो है कि खबर फैला दिया गया पूरे सैनिकों में कि ये जो है कि इसमें क्या किया जाता है, करैया रबर पूरे सैनिकों में खबर फैला दिया गया। शुरू में ही हो गई कि साइकिल, सभी लोग जो है कि गोली लगा हुआ है, सभी लोग को जो है कि खबर मिल गया कि यहाँ इस चर्बी वाले कारतूस का जो है यूज़ किया जाता है एनफील्ड राइफ़ल में। और चर्बी गाय का जो है कि आपको पता होगा, गाय जो होता है हिंदू धर्म के लिए पवित्र होता है, सूअर जो होता है हिंदू मुस्लिम धर्म के लिए पवित्र होता है। तो हिंदू और मुस्लिम यह पहली क्रांति थी, है ना, आज़ादी की लड़ाई के लेकर के जो है, यह हम कह सकते हैं 1857 जो है पहली क्रांति थी, जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर के जो है कि अंग्रेज़ों का विरोध किए थे। तो ये जो है कि तत्कालिक कारण माना जाता है, टेम्प्रोरी कॉज। किसके कारण टेम्प्रोरी कॉज क्या है, तो सीधे ध्यान रखना, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल को क्यों, क्योंकि उसमें जो है चर्बी वाला कारतूस यूज़ किया जाता था, और जो चर्बी वाला कारतूस जो होता था वो गाय और सुअर के स्किन का बना हुआ होता था। और गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र होता है, और जो है सुअर किसके लिए पवित्र होता है, मुस्लिम धर्म के लिए पवित्र होता है। अब आपको मैंने बताया था ऊपर ही 29 मार्च, है ना, 29 मार्च में जो है कि बैरकपुर जो है कि 34वीं रेजिमेंट का जो मंगल पांडे जो है कि सैनिक थे, उसने क्या किया था, लेफ्टिनेंट बाग और करा कि सर्जेंट ह्यूडसन, है ना, सर्जेंट ह्यूडसन को जो है कि गोली मार करके जो है हत्या कर दिया गया था। और इसके कारण जो है कि यहाँ से बोला जाता है 29 मार्च से ही जो है कि शुरुआत हो गया था बैरकपुर से। और ऑफिशियल डेट ध्यान रखना है 10 मई, है ना, कहाँ से, मेरठ से। और इन्हें जो है कि 8 अप्रैल को जो है कि फांसी दे दिया जाता है। अब आते हैं इसे जो है कि विस्तार से समझते हैं। इतना तो हमारा हो गया बेसिक, अब विस्तार से समझते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। करें जो सबसे पहले ऑफिशियल डेट अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1857 का जो है शुरुआत होने का ऑफिशियल डेट क्या था, तो 10 मई 1857 मेरठ से। और ये जो है कि वास्तविक शुरुआत माना जाता है। हुआ ये था कि जो है कि 10 मई के दिन जो है कि सभी लोग जो सैनिक, जितने भी नेटिव इन्फेंट्री से सैनिक से जो जुड़े हुए थे, सारे लोग जो है विरोध करते हुए जो है कि दिल्ली पहुंच जाते हैं 11 मई को, और 12 मई को जो है कि दिल्ली पर अधिकार करते हैं। उस समय जो है कि अगर बात किया जाए तो मुग़ल शासक कौन था, तो आपको पता है बहादुर शाह सेकंड। कर इसको जो है अपना सार्वकालिक जो है कि नेता के रूप में चुनते हैं सभी लोग, है ना, कि आप जो है जाइए ब्रिटिशर से बात कीजिए और इसका जो है कि कुछ जो है कि कुछ उपाय निकालिए, इसको जो है कि ये इनफील्ड राइफल को जो है कि ख़त्म कीजिए, ठीक है। तो इसलिए जो इसको जो है सर्वकालिक नेता के रूप में चुनते हैं। और ये उस समय कौन थे, मुग़ल शासक थे, ब्रिटिश मुग़ल शासक थे हमारे। अब करें वास्तविक नेता जो है माना जाता है क्या, वक्त का, वो जो बहादुर शाह जो सेकंड था, जिसे बहादुर शाह जफ़र कहा जाता है, तो उनका जो है कि सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वक्त खां कर रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है, तो इसमें जो है बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। जैसे हमारे बिहार से हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह, है ना, क्या हो जाएंगे, वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र थे, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, है ना। तो ये सब जो है कि अलग अलग जगह से अलग अलग जो है कि भारतीय नेता ने जो है कि लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति को। और उसी को जो है कि दबाने के लिए ब्रिटिशर भी अलग अलग जगह से लीड कर रहे थे। तो यहाँ से जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से जो है कि हिंदू जो है कि भारतीय शासक कौन थे, तो बहादुर शाह सेकंड, जिसे बहादुर शाह जफ़र कहते हैं। और ब्रिटिशर जो है सेना कौन था, ब्रिटिशर कौन था, ब्रिटिशर आर्मी कौन था, तो हडसन और निकलसन था। और 1862 में जो है रंगून में जो है कि मृत्यु हो जाता है जफ़र का, है ना। और बख्त खान जो है कि सैन्य नेतृत्व कर रहा होता है, आपको बताया मैंने ऊपर ही। कानपुर कह रहा है कि कानपुर से जो है कि तात्या साहब, जिनका जो है कि रामचंद्र पांडुरंग भी है नाम है, और नाना साहब, जिसको जो है कि धोंधू पंत भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि धोंदू पंत के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो नाना साहब, और रामचंद्र पांडुरंग के नाम से किन्हें जाना जाता है, तात्या टोपे। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों जो है कि कहाँ से लीड कर रहे थे, कानपुर से लीड कर रहे थे। और वहीं पर अगर ब्रिटिश आर्मी की बात करें तो कौन था, इसको जो है कि दबाने का काम कौन कर रहा था, इस 1857 के रिवोल्ट को दबाने का काम कौन कर रहा था ब्रिटिशर में, कानपुर से, तो कैंपबेल। अब कहता है मुख्य पॉइंट यहाँ से जो है ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा है, बाजीराव सेकेंड को जो है कि दत्तक पुत्र नाना साहब हुए, वो जो है फिर लीड करते हैं। अब आता है लखनऊ से, आपको बताया मैंने, लखनऊ से क्या, बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन लीड कर रहे थे भारतीय शासक के रूप में, बेगम हजरत महल। वहीं पर ब्रिटिशर जो आर्मी कौन था, तो कैंपबेल। कानपुर और लखनऊ दोनों का जो ब्रिटिशर आर्मी कौन था, कैंपबेल था। और ये जो है कि भाग करके बेगम हजरत महल जो है भाग करके कहाँ चली जाती है, नेपाल चली जाती है। अब ग्वालियर से तात्या साहब, है ना, तात्या टोपे थे, और रामचंद्र पांडुरंग। वहीं जो है कि इसका अगर बात कर ले तो मित्र मान सिंह के विश्वासघात से जो है कि फांसी सजा हो जाता है। यहाँ पर जो है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जो मान सिंह जो थे, इन्हें जो है विश्वासघात से जो है फांसी करवा दिया जाता है। मतलब कुछ भारतीय जो है कि मिल जाते हैं, ब्रिटिशर से मिल जाते हैं, और इनके साथ जो है विश्वासघात हो जाता है, और इन्हें जो है कि फांसी का सजा हो जाता है। झांसी से तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, और इधर से कौन था, सर हुआ रोज था। और कह रहा है गंगा राव की जो है कि विधवा पत्नी थी, है ना, गंगा राव की विधवा पत्नी थी। दत्तक पुत्र कौन थे, दामोदर राव, जो इनके लिए ही लड़ती थी। बिहार से आपको पता है बाबू बीर कुंवर सिंह थे, जो बिहार के जगदीशपुर से लड़ रहे थे। और पटना से कौन थे, तो पीर अली, पटना से पीर अली, बिहार से बाबू बीर कुंवर सिंह। और इधर से कौन था ब्रिटिशर, तो विलियम टेलर था। कह सर्वाधिक विजय दर्ज किया था इन्होंने। इलाहाबाद से अगर बात किया जाए तो लियाकत अली, और इधर से जनरल नीर। बरेली से इधर कौन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, बरेली से जो था खान बहादुर खान, और ब्रिटिशर कौन था, कैंपबेल। गोरखपुर से गजाधर सिंह, और उसके बाद जो है कि मथुरा से देवी सिंह, राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल, ये भी ध्यान रखना है। बरेली से खान बहादुर खान, और ब्रिटिशर कौन था दबाने वाला, तो कैंपबेल। गोरखपुर से गजोधर सिंह था, मथुरा से देवी सिंह था, राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल था। अब जानते हैं कि ये 1857 का क्रांति जो है बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, लेकिन ये सफल क्यों नहीं हो पाया, इसकी असफलता यानी कि क्या कारण था, अनसक्सेसफुल होने का क्या रीज़न था। तो बहुत सारा रीज़न है इसमें आता है। जैसे सबसे पहला, सीमित स्वरूप क्षेत्र तक जो है कि केवल उत्तर भारत तक ही जो है कि ये फैला हुआ था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, 1857 जो रिवोल्ट हुआ था, ये कब कहाँ तक फैला हुआ था, सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था। नेतृत्व का अभाव था। तीसरा कहता है सीमित संसाधन थे, हथियार नहीं थे। जैसे आपको पता है ब्रिटिशर लोग के पास जो है कि बहुत नए नए तकनीकों के जो है कि वेपन्स थे, लेकिन जो है कि इंडिया वालों के पास जो है कि भारतीय सेना न्याय के पास नहीं था। चौथा था संगठन का अभाव, आपसी जो है कि मेल मिलाप नहीं था, है ना, और जो है कि तालमेल बैठा हुआ नहीं था। भारतीयों का समर्थन का अभाव था, और शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था इसमें। कर उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव था। ये सारे जो है कि रीजन थे असफलता के। और ये भी बोला जाता है कि बहुत सारे जो है कि भारतीय लोग जो है कि अंग्रेज़ों से जो है हाथ मिला लिए थे, है ना, गद्दारी कर दिए थे। ये सारे रीजन थे 1857 का क्रांति का सफल नहीं होने का, है ना, असफलता का। अब देखते हैं इसका जो है क्या क्या परिणाम निकलता है। 1 जुलाई 1858 तक इस विद्रोह को जो है कि दबा दिया गया पूरी तरह से। 1 जुलाई 1858 को जो है कि इस विद्रोह को, रिवोल्ट को दबा दिया गया। शासन जो है क्राउन ताज को सौंप दिया गया। अब जो है पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था, अब जो है कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चला गया। दूसरा बोलता है डलहौजी हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। जैसे कि जो आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, हड़प नीति लाया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, उसे जो है समाप्त कर दिया गया। देसी किंग की रुतबा पूर्ववत जैसा वापस कर दिया गया, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। और सेना का जो है ना अनुपात घटा दिया गया था। भारतीय सेना का जो है कि 5 से 1 कर दिया गया। अब ये जो है कि पहले 5:1 का रेशियो था, अब जो है इसमें क्या कर दिया गया, 2:1 का कर दिया गया।
कह रहा है भारत सचिव का पद आया और 15 जो है कि मंत्रिपरिषद का जो है कि गठन किया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह का जो है कि रंगून निर्वासित कर दिया गया और यह दिल्ली का शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और ये ध्यान रखना, यहाँ से ही पूछा जाता है कि जो 1857 कौन सा रिवोल्ट था जिसके कारण जो है कि कौन सा मूवमेंट, कौन सा रिवॉल्यूशन या कौन सा रिवोल्ट था जिसके बाद जो है कि आपका राजा का पोस्ट खत्म हुआ था, तो 1857 का रिवोल्ट। अब देखते हैं स्वरूप। कह रहा है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, मतलब कहने का जो है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है कि सजेशन था, अलग अलग लोगों का थिंकिंग था, है ना, व्यूइंग पावर, अलग अलग लोगों ने क्या क्या तर्क दिया इस 1857 के क्रांति को। तो सबसे पहले जो है कि कहा जाता है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है कि ये एक युद्ध था। कह रहा है कि लेफ्टिनेंट जो है कि रोज ने किया था, ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, ये जो है कि टी.आर. होम्स ने कहा था ऐसा। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, है ना, ऐसा किसने कहा है? जेम्स ऑड्रम टेलर ने कहा। सैनिक विद्रोह था ये जो है, ये किसने कहा था कि ये एक सैनिक विद्रोह था? लॉरेंस सीले ट्रेवेलियन होम्स। और इसे ये भी कहा जाता है ना तो ये प्रथम था, ना ही ये जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा था। यह किसने कहा है? R.C. मजुमदार ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, ये किसने कहा है? B.D. सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह था ये, यह किसने कहा कि यह 1857 का जो है कि राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रायली ने और अशोक मेहता। अब 1857 से जो है कि बहुत सारे पुस्तक लिखे गए थे और उसके ऊपर जो है कि पूछा जाता। सबसे पहला बुक जो है 1857, यह किसके द्वारा लिखा गया? एस.एन. सेन के द्वारा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, इतना जो है कि 1857 से रिवोल्ट से रिलेटेड पॉइंट को ध्यान रखना है। और आज का जो है कि क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है।